एक गांव में दो बहन रहती थी। दोनों बहन का शादी हो चुका था और एक ही गांव में ससुराल था। छोटी बहन दान दक्षिणा भिक्षु भिखारी सबकी हर एक चीज़ देता था। उसके पास दो संतान था, एक लड़का था और एक लड़की थी। वह दोनों हंसी खुशी से बने। वो अपना मन गरीब था, बड़ी बहन धनिक था, अमीर था, बहुत सारा धन दौलत था और वह कुछ भी करने के लिए नहीं चाहती थी। और छोटी बहन के पास यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। भिखारी आता था और उसे भीख देने के लिए वो सोचता था जो भी रहता था सूखी रूखी से ही वह भिखारी को दे देता था और बड़ी बहन भिखारी को बिलगा देता था। वह किसी को कुछ भी नहीं देता था, नहीं पूजा करती थी, नहीं कुछ भी नहीं करती थी। और छोटी बहन शिव गुरु की चर्चा करती थी, शिव गुरु की चर्चा करती थी और शिव गुरु से दया मांगती थी। हे शिव गुरु, मुझ सब पंच पर दया कीजिए, सब लोग पर दया कीजिए, ओकरा पीछे हम पर भी दया कीजिएगा। ये छोटी बहन कहती थी, शिव गुरु की चर्चा करती और ये सब शिव गुरु से कहती। एक समय छोटी बहन के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो वो सोचा चलो मेरी बहन तो पास में ही है, मैं अपनी बहन से कुछ मदद मांगती हूँ। चलो मैं अपनी बहन से कुछ मदद मांगती हूँ। छोटी बहन सोची और गई अपनी बड़ी बहन के पास, क्योंकि उसके बच्चे रो रहे थे भूख के मारे, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। तो बड़ी बहन के पास छोटी बहन गई और कही, दीदी मुझे कुछ अनाज दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को पका कर खिलाऊं। बड़ी बहन ने कहा, मेरे पास अनाज भी नहीं है और पैसा भी नहीं। जिसके पास बहुत सारा धन दौलत था वो बहन बोलती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बड़ी बहन के पास संतान नहीं थी, तो वह छोटी बहन का कुछ है थोड़ा सा भी दे दीजिए ताकि मैं अपना बच्चा के पेट भर सकूं क्योंकि भूखा रो रहा है। लेकिन बड़ी बहन के पास थोड़ा सा भी दया नहीं आया। वह छोटी बहन को कुछ भी नहीं दिया और कहा, चली जा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पति देखेगा तो तुम्हें बोलेगा। वो ये झूठ बोलती है कि मेरे पति देखेगा तो बोलेगा तुम यहाँ से चली जा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो ना विश्वास है, वो अपने ले गए भंडार घर में और दिखाई से, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है। अब तुम्हें विश्वास हुआ, तुम यहाँ से चली जा। छोटी बहन वहाँ से निराश होकर आ रही थी तो रास्ते में एक साधु बाबा भेंट होते हैं। रास्ते में एक साधु बाबा भेंट होते हैं। वो पूछती है, वे रोते हुए जा रही थी तो साधु बाबा पूछते हैं, बेटी कहाँ जा रही हो? तो लड़की कहती है, बाबा मैं अपने घर जा रही हूँ, कुछ खाने के लिए देगी? साधु बाबा लड़की से मांगती है, मुझे भूख बहुत जोर से लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए तुम देगी? लड़की कहती है, ठीक है बाबा चलिए मेरे घर। ठीक है बाबा चलिए मेरे घर। यहाँ से बुलाकर लड़की वो अपने साधु बाबा के साथ
वो अपने घर ले आती है। अब इसके पास तो कोई खाना नहीं है, तो साधु बाबा के क्या खिलाएगी? देखिए क्या खिलाती है। तो साधु बाबा की ओर ने पानी गरम की, नमक रखकर। क्या की? पानी गरम की, नमक रखकर। और वो पानी अपने बच्चों के दी, साधु बाबा के भी दिए। साधु बाबा पूछे ये क्या है? तो लड़की ने कहा शिव गुरु के दया से मेरे घर में अभी यही है। शिव गुरु के दया से मेरे घर में अभी यही है। साधु बाबा का इससे भूख मिट जाएगा। लड़की ने कहा हाँ बाबा मिट जाएगा, आप भी तो पी के देखिए, आप भी तो पी के देखिए। और लड़की पानी के साथ का लाई थी मिश्री और बेदाम, जो शिव गुरु तक चढ़ाई हुई थी। तो 2 मिश्री था और 1 बेदाम था, वह साधु बाबा के दी थी। बाबा ये मेरे गुरु का प्रसाद है, आप इसे खा लीजिए और ये पानी पी लीजिए। साधु बाबा वह खाए और पानी पिए और कहा बच्ची मैं कहूँगा तो ऐसे करोगी? लड़की कहा क्या? कहिए बाबा। तुम अपने घर से एक थाली लिया, तुम अपने घर से एक थाली लिया। तो लड़की गई, वो थाली लेकर आई, उस थाली में पानी ले आई बाबा के पैर धोने के लिए। बाबा कहे मेरे पैर में छाले पड़ गए हुए, थोड़ा मेरा पैर धो दो। तो लड़की थाली ले आई और बाबा के पैर धो दिए और बाबा के पैर पोंछ दिए। और कहे लड़की बाबा आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए और फिर आप जाइएगा। बाबा फिर आप जाइएगा, पहले विश्राम कर लीजिए। बाबा कहा नहीं मुझे जाना होगा। लड़की नहीं बाबा आप रुक जाइए। और वो थाली लेकर वो अपने घर में गई और रख दी। और बाबा थोड़ा सा भी दया दी। बाबा दया दी। वो कौन था? बाबा नहीं था, शिव गुरु था। वो लड़की के पास परीक्षा लेने आए थे, उसे थोड़ा सा दया दी। कहा ये लो, ये तुम अपने हर एक चीज़ में रख दो। ये लो, यह तुम अपने हर एक चीज़ में रख दो जिसका तुम्हें ज़रूरत है। वह ले ली लड़की और वह उसके पास न चावल था न आटा था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। वो मैंने थोड़ा सब कुछ में मैंने खाली खाली बर्तन था, वो सब में रख दी। और वो खाली खाली बर्तन मैंने हर एक चीज़ से भर गए। और बाबा के जो गोड़ धो के लिए आई थी पानी, उसमें सोना चांदी हीरे मोती जेवर बहुत सारा था। उसके बाद लड़की देखी तो पूरा होता ना अचरज में पड़ गई। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब इतना कहाँ से आया? वो जाती है और बाबा के देखती है। बाबा वहाँ पर नहीं रहते, वहाँ से लिप्त हो चुके रहते। वहाँ से बाबा मने नहीं रहते, वहाँ से बाबा जा चुके रहते। तो शिव गुरु थे तो वहाँ थोड़ी ही रहेंगे, वो तो चल ही जाएंगे लोग। तो चले गए थे और लड़की हंसी खुशी से शिव गुरु से दया मांगने लगी। हे शिव गुरु आप तो सागर के भंडार है, आप मेरे भंडार भर दिए हैं, आप सब पर दया कीजिएगा और मेरे बच्चे पर दया कीजिए, उसके पीछे हम पर भी दया कीजिए। ये लड़की कह रही। और उधर बड़ी बहन के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, वह अब गरीब हो चुकी थी और छोटी बहन चर्चा करने गई थी। वह चर्चा कर रही थी तो बड़ी बहन सोची मेरी जा रही हूँ, मैं अपनी छोटी बहन से
कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगी। मैं अपनी छोटी बहन के पास जाऊँगी और उससे मांगूंगी कुछ खाने के लिए दीजिए। वो अपने दासी को भेजी, दासी आप जाइए और मेरी छोटी बहन से कुछ अनाज मांग कर ले आइए खाने के लिए। दासी यहाँ से गई। छोटी बहन चर्चा कर रही थी। वो कहा छोटी बहन से, छोटी बहन आपकी बड़ी बहन ने कुछ खाने के लिए अनाज मांगा, आप थोड़ा दे दीजिए, मैं आपसे मांगने आया हूँ। छोटी बहन चर्चा कर रही थी। वह कही मैं चर्चा कर लूँगी तो फिर बोलूँगी, मैं चर्चा कर लूँगी तो फिर बोलूँगी। लेकिन छोटी बहन, उसके बाद छोटी बहन कोई जवाब न दी तो दासी वहाँ से लौट गई और जाकर वो अपनी रानी से कह रही, रानी मुझे छोटी बहन नहीं कोई भी उत्तर नहीं दी। तो बड़ी बहन ने सोची, हाँ ये बात सही है, क्योंकि उस दिन मेरी बहन आई थी तो मैं उसे कुछ भी नहीं दी थी, इसी कारण वह मुझे नहीं देना चाहती है कुछ। ताले छोटी बहन उधर से हर एक चीज़ लेकर आ रही थी, दाल चावल हर एक मन जितना उससे हुआ उतना लेकर वो आई और अपनी बड़ी बहन के दी। दीदी ये लीजिए, दीदी ये लीजिए, आप बनाकर खाइए, कोई भी चीज़ की कमी हो तो मेरे पास आइएगा ज़रूर। तो बड़ी बहन पूछी, बहन आपके पास ये सब कहाँ से आया है? बहन आपके पास ये सब कहाँ से आया है? तब ने कहा, मेरे पास ये शिव गुरु के दया से आया है, मेरे पास शिव गुरु के दया से आया। आप भी शिव गुरु के चर्चा कीजिए, आपका भी भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा और आपका आंचल भी खुल जाएगा। लोग उसे रानी को कोई संतान नहीं था और बाँझ भी कहता था, आपका भी आंचल खुल जाएगा। तो बड़ी बहन भी शिव चर्चा करने लगी और शिव चर्चा में जाने लगी। वहाँ से सब शिष्य बड़ी बहन के लिए दया मांग और शिव गुरु के कृपा से बड़ी बहन के भी भंडार भर गया और उसके यह ज्ञान भी हो गया, कोई आदमी को भूख भिखार या कोई को भूखा नहीं जाने देना चाहिए, उसे दान में देना चाहिए, दक्षिणा भी देना चाहिए, उसे खाना भी खिलाना चाहिए, लेकिन भूखा नहीं लौटने देना चाहिए। तो वो भी करने लगी दान दक्षिणा और कोई के भी भूखा नहीं लौटने देती थी। एक दिन उसे शिव गुरु ने उसका प्रार्थना सुन लिया और उसका गोद भर दिए। शिव गुरु उसकी गोद भर दिए। शिव गुरु की कृपा से उसे एक संतान प्राप्त हुआ। शिव गुरु की कृपा से उसे एक संतान प्राप्त हुआ। वो अपने संतान के साथ हंसी खुशी रहने लगी और पूजा पाठ भी करती थी और सब पर दया करती थी। शिव गुरु तो दयालु है, सब पर दया तो करवे करेंगे ना। शिव गुरु के कृपा से उसके पास संतान हुई और उसके पति और वो रानी फिर पहले जैसे हो गए और हंसी खुशी से रहने लगे। दान दक्षिणा हर एक चीज़ करती थी। उसके भी मन में कोई क्रोध नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं रहा और वह अपना त्रुटि सुधारने लगी। बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव। शिव गुरु दया करते, दया के सागर है, दया के भंडार है। आप भी चर्चा कीजिए और शिव गुरु से दया मांगिए। अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कथा मैं हर एक रोज़ सुनाती हूँ।